हमारा अगला वर्ड है रीकास्ट। ये एक वर्ब है, यानी एक क्रिया, एक एक्शन वर्ड। रीकास्ट का सीधा साधा मतलब है किसी भी चीज को बदलना, उससे एक नया रूप या नया स्टाइल दे देना। अब ये बदलाव किसी मूवी के एक्टर का हो सकता है या फिर किसी प्रोजेक्ट प्लान का, यहां तक कि किसी मूर्ति के मटेरियल का भी। काफी इंटरेस्टिंग है ना? चलिए इसके अलग अलग यूजेस को एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे कॉमन यूज जो हम सब ने शायद सुना होगा वो है मूवीज और टीवी शोज की दुनिया में। सेंटेंस है, द डायरेक्टर डिसाइडेड टू रीकास्ट द मेन रोल आफ्टर द एक्टर ड्रॉप्ड आउट। इसका मतलब क्या हुआ? बस इतना कि जब एक एक्टर ने फिल्म छोड़ दी तो डायरेक्टर ने उस रोल के लिए किसी नए एक्टर को ले लिया। सिंपल। तो उस रोल को रीकास्ट किया गया, यानी कैरेक्टर वही, बस चेहरा नया। लेकिन रुकिए, रीकास्ट का मतलब सिर्फ एक्टर बदलना नहीं है। इसे हम आइडियाज और प्लान्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। जरा ये सेंटेंस देखिए। आफ्टर रिसीविंग फीडबैक द टीम हैड टू रीकास्ट देयर एंटायर प्रोजेक्ट प्रपोजल। यहां इसका मतलब है कि टीम को कुछ फीडबैक मिला और उसके बाद उन्हें अपना पूरा का पूरा प्रोजेक्ट प्रपोजल ही बदलना पड़ गया। उसे एक नया स्ट्रक्चर देना पड़ा, एक नई दिशा देनी पड़ी। तो यहां उन्होंने अपने प्लान को रीकास्ट किया। चलिए अब इसका एक और बिल्कुल अलग, थोड़ा लिटरल सा मतलब देखते हैं। सेंटेंस है, द आर्टिस्ट विल रीकास्ट द ओरिजिनल स्कल्पचर इन ब्रॉन्ज टू मेक इट मोर ड्यूरेबल। इसका मतलब है कि एक आर्टिस्ट अपनी पुरानी मूर्ति को, मान लीजिए मिट्टी की थी, उसे पिघलाकर उसी डिजाइन को एक नए मटेरियल जैसे कि ब्रॉन्ज यानी कांसे में फिर से बना देगा। क्यों? ताकि वो ज्यादा टाइम तक चले, ज्यादा ड्यूरेबल हो। तो यहाँ शेप वही है, बस मटेरियल बदल दिया। ये भी रीकास्ट करना हुआ। और ये जो बदलाव का आइडिया है ना, ये सिर्फ फिजिकल चीजों तक ही सीमित नहीं है। ये इमेज या छवि जैसी चीजों पर भी अप्लाई होता है। इस कोट को सुनिए, इन पॉलिटिक्स एवरी न्यू चैलेंज इज एन अपॉर्चुनिटी टू रीकास्ट योर पब्लिक इमेज। यहाँ एक पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहा है कि पॉलिटिक्स में जब भी कोई नई चुनौती आती है, वो एक मौका होता है अपनी पब्लिक इमेज को रीकास्ट करने का, यानी लोगों के सामने अपनी एक नई पहचान बनाने का। देखा आपने, रीकास्ट कितना वर्सेटाइल वर्ड है। तो चलिए अब रीकास्ट के कुछ सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते शब्दों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले है रीमॉडल, बिल्कुल वैसे जैसे हम घर को नया लुक देने के लिए रीमॉडल करते हैं। फिर है रीशेप, यानी किसी चीज को नया आकार देना। उसके बाद है रीफ्रेज, मतलब अपनी बात को दूसरे शब्दों में कहना। फिर आते हैं ऑल्टर और मॉडिफाई, जिनका मतलब है किसी चीज में थोड़ा बदलाव या सुधार करना। तो ये सभी शब्द बदलाव के आइडिया से ही जुड़े हैं। अच्छा, सिनोनिम्स हो गए, तो अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की, यानी इसके उल्टे अर्थी शब्दों की। जैसे कि कीप, मतलब किसी चीज को जैसा है वैसा ही रखो। फिर है रिटेन, यानी बनाए रखना। प्रिजर्व, किसी चीज को उसके असली रूप में सुरक्षित रखना। और आखिर में मेंटेन, यानी स्थिति को बरकरार रखना। तो आप देख सकते हैं ये सारे शब्द बदलाव के एकदम ऑपोजिट हैं। ये कहते हैं कि चीजों को मत बदलो, जैसी है वैसी ही रहने दो। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।